कथा होने के भी 3 क्रम है, 3 स्टेप है। कौन कौन से? सबसे पहला क्रम क्या है? सबसे पहला क्रम है इच्छा। सबसे पहले श्याम सखा मंडल, सभी पदाधिकारी, इनके मन में इच्छा जागी कि हमें कथा करानी, अपने गोविंदगढ़ में करानी, बड़ी भव्यता से करानी। अब इच्छा तो जाग गई, पर क्या इच्छा ही हो जाने से काम बन जाता? संकल्प लिया, संकल्प के बाद अब दूसरा स्टेप क्या है? प्रयास। अब प्रयास चालू होता है। प्रयास में क्या होता है? बोले भैया व्यवस्था बनाओ, टेंट वाला बुलाओ, माइक वाला बुलाओ, प्रचार करो, भोजन की प्रसाद की व्यवस्था करो, व्यास जी को न्योता दे के आओ। ये सब क्या? ये प्रयास। 2 स्टेप कौन कौन से हो गए? बोलो ना जोर से। पहला इच्छा, दूसरा प्रयास। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा। 2 कर लिए, तीसरा नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हमने बड़े लोगों को देखा है, संकल्प भी ले लेते हैं, प्रयास भी कर लेते। हमारी कई बार ऐसा हुआ, पहली एक कोई बिहार में कथा आयोजित होने वाली थी। ऐन मौके पर अगली कथा उन्हीं यजमान जी की थी, और ऐन मौके पर बस अगली कथा में एक दिन पहले ही जाना, लॉकडाउन लग गया, कथा नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हरी इच्छा। एक 1.5 वर्ष बाद, शायद 1-1.5-2 साल बाद उन्होंने फिर इच्छा जगाई। फिर उन्होंने पूरा माइक, टेंट, व्यवस्था ये सब लगा दिया कि हम अब तो ठीक हो गया सब, अब हम फिर उन्होंने दोबारा कथा आरंभ कर प्रयास किया। और ठीक ऐन मौके पर अगले दिन फिर उनकी कथा में निकलना था, दूसरा लॉकडाउन लग गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले अब हम तीसरी बार कराएंगे तो हमको पता नहीं, हो सकता है कि वैसे तो वायरस आए ना आए, पर हमारे चक्कर में कहीं और लॉकडाउन ना हो जाए। तो ये तो छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण है कि जब प्रयास, संकल्प भी करो, प्रयास भी करो, पर जो तीसरा चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है हरि कृपा। तुम लाख प्रयास कर लो, व्यवस्थाएं बना लो, मन बना लो, पर जिस दिन जिस घड़ी श्री ठाकुर जी चाहेंगे ना कि आपके गोविंदगढ़ में कथा, उसी दिन कथा आरंभ होगी। उसी दिन हमारे कान में हमको कथा सुनने को प्राप्त होगी। उससे पहले लाख जोर लगा लो, कितने भी प्रयास कर लो। तो इन तीनों क्रमों का जब मिलन होता है तब जाकर के भगवान की कथा होती है, जो आपके गोविंदगढ़ में हुई। आप सबने बड़े भाव से कथा को सुना, सब लोग बड़े उत्साहित थे, पूरे क्षेत्रवासी, गोविंदगढ़ वासी। ब्रजभूमि वृंदावन से आप सबको प्रेम है ही, और उसी ब्रजभूमि की कथा जब आपके शहर में आई, आप सबने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बार बार समिति के लोग भी जब मिलने आए कहते रहे कि समय ऐसा है, थोड़ा किसान लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। भैया देखो, हम तो पहले ही दिन कह दिए थे कि जिसको जनता इलेक्ट करती है वो जाता है पद पर, कुर्सी पर पार्लियामेंट में, और जिसको गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो आता है कथा में। तो आप कथा में आए, इसका मतलब है आप सब कौन है? आप सब सिलेक्टेड पीस हैं। ठाकुर जी ने आपको सिलेक्ट किया, ठाकुर जी ने आपको चुना, यहाँ आ गए। अच्छा एक बात और सुनो, अगर भगवान नहीं चुनेंगे ना तो यहाँ आके भी तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूरब जन्म ते हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। तुलसी पूरब जन्म ते, पूर्व जन्म की पाप वृत्ति जो होती है ना वो सत्संग से जुड़ने नहीं देती। कै सोवे, कई लोगों को ना तो गद्दे पे नींद आती, ना उनको एसी में नींद आती, ना उनको रात को नींद आती,
और जैसे वो कथा में आते हैं, हा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई यहाँ पे कोई गद्दों पे नहीं बैठे, जमीन पे बैठेंगे, गर्मी में हो रहे होंगे, पर फिर व्यास जी कथा सुनाएं, धीमे धीमे पीछे वाले संगीत वाला मधुर मधुर संगीत बजाएं, आहा, फिर ऐसी समाधि लगती है। और पूरी 3 घंटे की समाधि के बाद व्यास जी अंत में बोलते हैं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब एकदम इनकी जागृति होती है, तब एकदम कपड़ा वपड़ा ठीक कर रहे, हो गई बोल, हाँ हो गई। वाह क्या अद्भुत कथा थी। व्यास जी क्या मधुर बोलते हैं। अब मधुर क्या बोलते हैं ये पूछ लें तो बस फिर सब गुम हो जाए। तो कै सोवे, सोएगा नहीं तो कमियां ही ढूंढता रहेगा, कथा में बैठा बैठा कथा में विचार ही करता रहेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी है। अरे नहीं, जितना बढ़िया बनना चाहिए था पंडाल बना नहीं, जगह ठीक नहीं चुनी इन लोगों ने, जगह दूसरी होनी चाहिए, समय बढ़िया नहीं था, व्यवस्था बढ़िया नहीं थी। अच्छा बाकी सब ठीक था, भंडारे में पुआ नहीं बनवाए, यानी कि वो कहीं ना कहीं से यहाँ तहाँ से निकाल के खोद के कमियां ढूंढ, व्यास जी में कमियां ढूंढेंगे। मजेदार भजन नहीं सुनाते ये, और बोलते ही बोलते रहते हैं। या कोई कहेगा कि भजन ज्यादा सुनाते हैं। अब व्यास बेचारा जाए तो जाए कहाँ। इस पंडाल में कम से कम 10,000 लोग होंगे, तो मतलब 10,000 प्रकार की मांग होगी। एक हमको पर्ची भेजेगा भजन कम सुनाना, तो दूसरी पर्ची आएगी कि भजन ज्यादा सुनाओ, ये कथा वथा तो हमको पता है। एक बोलेगा नहीं थोड़ी गंभीर चर्चा करो, तो दूसरा आज हमको एक वो आया उद्धव चरित्र सुनाओ। पर्चियां रोज आती हैं, अब हम कितनी कह पाते हैं वो तो हम ही